बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम असद याकूब। आप सब लोगों को बहुत बहुत हेलो मेरी तरफ से। मैं आप लोगों के लिए उर्दू हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से हमारा जो आपस का एक इमोशनल रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, क्योंकि जब लैंग्वेज एक हो, एक भाषा में हम जब बात करते हैं तो उस वक्त हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि 3 चीज़ों का मज़ा आपको अपनी लैंग्वेज में ही आता है, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? गिनती यानी नंबरिंग, आप जब भी काउंटिंग करें उसका मज़ा अपनी लैंग्वेज में आएगा। दूसरे नंबर पे है गाना यानी सॉन्ग्स, अपनी लैंग्वेज में सॉन्ग सुने ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और तीसरी चीज़ है गाली तेरी ऐसी की तैसी। जब तक आप उर्दू हिंदी में गाली नहीं देंगे किसी को, आपका मन शांत नहीं होगा। ओके, यानी आपको इनर पीस नहीं मिलेगा कि मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। अच्छा, आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको आईएलटीएस स्पीकिंग मॉड्यूल को लेके कुछ टिप्स दे सकूं, खास तौर पे आईएलटीएस स्पीकिंग में जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में किस तरह से आप अच्छा बेंच स्कोर ले सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पार्ट 1 जो है आईएलटीएस स्पीकिंग का, वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। पार्ट 1 में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि 1 सेंटेंस क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 में भले क्वेश्चन लंबा हो जाता है, लेकिन पार्ट 1 में वो आपसे हमेशा 1 क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे, और वो जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा WH क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ये जो 5-6 WH क्वेश्चंस हैं, इनसे वो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है, वो आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट भी कर सकते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, हैव यू, या फिर डू यू, या फिर डिड यू, या फिर आर यू, राइट। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वो आपसे करेंगे वो यू पे होंगे, यानी डू यू, आर यू, विल यू, राइट, व्हाट डू यू, वेयर डू यू, व्हेन डू यू। तो आपने क्या करना है, पहली बात तो यह है कि जब भी क्वेश्चन यू से हो, आपने उसका आंसर आई से देना है। मतलब आपने वी नहीं लगाना, आपने दे नहीं लगाना, आपने कुछ भी और नहीं लगाना, आपने उसका आंसर आई से देना है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन को गौर से सुनना है और समझना है। समझने से जब मैं बात करता हूं तो समझने का मतलब ये है, आप लोगों ने ये देखना है कि क्वेश्चन कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ताकि उसी टेंस में मैं उसका आंसर कर सकूं। फिर आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में मेन वर्ब उन्होंने कौन सा यूज किया है, ताकि आप उस मेन वर्ब के अगेंस्ट जो भी आपको सिनोनिम्स आते हैं, जो भी आपको दूसरे वर्ब्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकें ताकि आपका बैंड अच्छा आ सके। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी, जब हम आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 में क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो कितना लंबा आंसर होना चाहिए। मेरा जवाब है, इतना लंबा आंसर नहीं होना चाहिए और इतना सा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आंसर आपका जो है वो एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और ये जो 4 to 5 सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस आपके कंपाउंड सेंटेंस होने चाहिए। गाइस, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप आईएलटीएस स्पीकिंग में सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंसेस के अगेंस्ट आपको बहुत लो बैंड स्कोर मिलेगा। अब फर्ज करें उन्होंने आपसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर मोबाइल फोन और टेल मी अबाउट योर सेल फोन। आप कहते हैं आई हैव अ मोबाइल, इट इज वेरी नाइस, आई लाइक माई मोबाइल, इट्स कलर इज ब्लैक, इट इज वेरी यूजफुल। अब एक चीज आप नोटिस करें, जो मैं 4-5 सेंटेंसेस बना रहा हूं, इसमें जो है आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना सेंटेंसेस की, जो एग्जामिनर देख के आपको 7 बैंड 7.5 बैंड देते हैं, वो कनेक्टिविटी नहीं है। अब अगर सेम क्वेश्चन किया जाए, टेल मी अबाउट योर सेल फोन। So, I have a beautiful Samsung Galaxy S21 Ultra which was gifted by one of my friends. Which was gifted by, अब मैंने क्या किया, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। I like this mobile very much because it is quite useful, especially in my job. It gives me a lot of help, something like that. Ideas को कनेक्ट करें,
ठीक है, आइडियाज को कनेक्ट करें। अब कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टिंग फ्रेजेस आनी चाहिए, आपको कंजंक्शंस आने चाहिए। जितने अच्छे से आप अपने आइडियाज को कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा आपको बैंड स्कोर आईएलटीएस स्पीकिंग में मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी स्पीकिंग में जब वो क्वेश्चन करते हैं तो क्या हमें उसका आंसर डायरेक्टली दे देना चाहिए या थोड़ा घुमा फिरा के तो फिर हम बात पे आए? ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने जब भी क्वेश्चन को आंसर करना है आपने डायरेक्ट आंसर करना है। अब अगर आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट कलर्स, colors are soothing for eyes, and this world is full of beautiful colors like birds, plants and flowers. My favorite color is red. सी दैट, इस तरह का एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपने इररेलेवेंट आंसर दिया, जब भी आपने इनडायरेक्ट आंसर दिया, जब भी आपने टॉपिक को घुमा फिरा के आंसर दिया तो एग्जामिनर आपका आंसर बर्दाश्त नहीं करेगा। एग्जामिनर उस आंसर को सुनेगा नहीं बल्कि वो इमीडिएटली आपसे अगला क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे फोकस करें। देखें क्वेश्चन का टेंस, या अगर वो क्वेश्चन करते हैं डिड यू लर्न मैथ्स एट स्कूल, अब डिड यू लर्न मैथ्स एट स्कूल, अब आप आंसर करेंगे पास्ट टेंस में, यस एग्जैक्टली, व्हेन आई वाज इन स्कूल और व्हेन आई वाज एट स्कूल, स्पेशली इन माय नर्सरी क्लास, I still remember we used to have maths class and there my teacher taught me numbers, ordinal numbers and cardinal numbers, and I was quite good at learning maths. I still remember that song 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, something like that. So I still remember that song, so I had wonderful time. But it doesn't mean you start singing, but you can just, I mean, let me tell you, above all in IELTS speaking you need excitement. मैं एकदम इंग्लिश पे आ गया। अच्छा, IELTS speaking में आपको excitement चाहिए। IELTS speaking टेस्ट में आपको एक ना cheerful nature चाहिए, मतलब आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव आप ना वाइब्स दे रहे हैं एग्जामिनर को। ये पॉजिटिव वाइब्स जो हैं ये जब आपको 10 डेज के बाद टीआरएफ मिलेगा तो टीआरएफ पे आपको नजर आ जाएंगी जो पॉजिटिव वाइब्स आप एग्जामिनर को दे के आएंगे। पॉजिटिव वाइब्स विद गुड लैंग्वेज, ये नहीं है कि मैं वाइब्स तो बहुत अच्छी दूंगा या दूंगी, लेकिन ये है कि लैंग्वेज की खैर है, लैंग्वेज पे ही आपको बैंड स्कोर मिलना है। लैंग्वेज के साथ अगर आप ये चीयरफुल फीलिंग्स भी ट्रांसफर करेंगे तो उससे एग्जामिनर आपको और अच्छा बैंड स्कोर दे देंगे। तो याद रखें, पार्ट 1 में जब भी क्वेश्चन का आंसर करना है ये 3 चीजें हैं जिनको ज़हन में रखना है। नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली। नंबर 2, एलैबोरेट योर आंसर यूजिंग कंपाउंड सेंटेंसेस। अपने आइडियाज को मिक्स करो, अपने आइडियाज को कनेक्ट करो, एक्चुअली कनेक्ट योर आइडियाज। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज करना है। एंड नंबर 3, अपने आंसर के एंड पे 1 सेंटेंस कंक्लूजन जरूर देना है। वो 1 सेंटेंस कंक्लूजन क्या होगा? दैट इज व्हाई रेड इज माई मोस्ट फेवरेट कलर, सो दिस इज हाउ आई लर्न्ड मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज एट स्कूल। ठीक है, 1 सेंटेंस कंक्लूजन जरूर होगा। अब की क्या है? की ये है कि आप सारे क्वेश्चन को गौर से सुनो, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दो, उसके बाद 2 से 3 सेंटेंसेस ऐड करो, कंपाउंड सेंटेंसेस, उसको एलैबोरेट करने के लिए, और 1 सेंटेंस से आप उसको कंक्लूड कर दो और उसके बाद एग्जामिनर को अगला क्वेश्चन करने दो। अगर इस तरीके से आप अपने IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 का स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली पार्ट 2, पार्ट 3 आपका बहुत अच्छा जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ना पता है क्या करते हैं, शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वो जब पार्ट 1 में ही नर्वस हो जाते हैं तो फिर वो फीलिंग उनके ऊपर हावी हो जाती है कि मेरा तो रिक्वायर बैंड आना ही नहीं है, मैंने तो इतने पैसे भी जमा करवा दिए, अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो फीलिंग पूरे टेस्ट पे साथ चलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, स्पीकिंग पार्ट 1 में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ऑल द बेस्ट। इसके अलावा मैं ऑनलाइन IELTS भी पढ़ाता हूँ, और अगर आपको मेरी उर्दू हिंदी में ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके लिए उर्दू हिंदी में और वीडियोज़ भी अपने इस चैनल पर बना सकूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।